तो इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ ऑडियो सीरीज मैनिफेस्टेशन का 10th एपिसोड, जो कि है प्यार को पाने की मैनिफेस्टेशन। ये तो आप मानेंगे ना कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। कभी इसको पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है और कभी ये हमें बिना किसी कोशिश के ही मिल जाता है। जो प्यार हमें अपने आप मिल जाता है बिना कुछ कहे, बिना ज्यादा एफर्ट किए, वो है हमारे पेरेंट्स का प्यार, हमारे भाई बहनों का प्यार, हमारे दोस्तों सहेलियों का प्यार, और जिसे फिर हम अच्छी किस्मत का नाम देकर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बात अगर हम रोमांटिक लव की करें तो उसके लिए आप मानो या ना मानो एफर्ट्स सब करते हैं। सबकी चाहत होती है कि एक ऐसा इंसान लाइफ में हो जो सिर्फ हमारा हो, जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारी फीलिंग्स की कद्र करे। और फिल्मों का क्योंकि हम पर कुछ ज्यादा ही असर होता है बचपन से, इसलिए हमारे मन में उनके असर के कारण उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही होती हैं। कहते हैं प्यार मांगने से नहीं मिलता। अगर आपकी डेस्टिनी में प्यार लिखा है तो वो कैसे भी करके या कुछ भी करके आपकी लाइफ में आएगा ही, और अगर नहीं लिखा है तो आप कुछ भी कर लें, वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में प्यार को मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं, उसे किसी और से नहीं बल्कि यूनिवर्स से मांगने की सोचते हैं, तो हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में प्यार को इसी तरह से पाना लिखा हो। अब अगर आपके मन में दिमाग में कुछ बात आई है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ होना है या होने वाला है, तो फिर इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। और ये जो आपके मन में प्यार को मैनिफेस्टेशन के जरिए पाने का ख्याल आया है, शायद यूनिवर्स ने ही आपके मन में भेजा हो। अब इस बात पे सबको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इस बात पर वही यकीन कर सकते हैं जो अपने और कुदरत में एक कनेक्शन होने की बात को मानते हैं। कुछ भी बेवजह तो होता नहीं है, और जब कुछ होना होता है तो अपने आप कुदरत कुछ न कुछ वजह बना देती है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इधर उधर की बातें न करके सीधा पॉइंट पे आना चाहिए, तो ठीक है, सीधा मैं आपको बताती हूँ उन स्टेप्स के बारे में जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी में प्यार ला सकते हैं, मनचाहा प्यार, उसे मैनिफेस्ट करके। मगर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं जो शायद आपके मन में आ रही हो, वो ये कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर प्यार को मैनिफेस्ट करने से वो मिल जाता तो क्यों सबको सबका प्यार नहीं मिलता है। पहली बात तो ये कि सब में उतनी पेशेंस, उतना विश्वास और उतनी पॉजिटिविटी नहीं होती कि वो मैनिफेस्टेशन की इस वक्त लेने वाले प्रोसेस को फॉलो कर सकें। शुरू तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसको लगातार करते रहना उसी विश्वास के साथ, ये सब नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि सबको मैनिफेस्टेशन के जरिए भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। और दूसरा, डेस्टिनी से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिलकर ही रहेगा। हाँ, लेकिन सही वक्त आने पर। और अगर आपकी डेस्टिनी में वो नहीं लिखा है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो कुछ भी कर लें, कितनी भी खिलाफत हो जाए, वो आपको मिलकर रहेगा। अच्छा, अगर आपको मेरी इन बातों पे थोड़ा सा भी यकीन है तो आप एक मूवी आई थी मिलेंगे मिलेंगे, वो जरूर देखिएगा। उसमें ये वाला पॉइंट बहुत ही क्लैरिटी से बताया गया है, डेस्टिनी वाला। और जो इस कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि उनको ये मूवी झूठी नहीं लगेगी या सिर्फ एक मूवी नहीं लगेगी, मगर सच्चाई लगेगी। डेस्टिनी, यूनिवर्स, कुदरत, इनका अपना प्लान है, जिसके क्राइटेरिया क्या हैं, वो भी उन्हें ही मालूम है। और हम जो कर सकते हैं वो है उसे पाने की कोशिश। ओके, तो ये क्लियर हो गई ना बात। अब शुरुआत करते हैं प्यार को मैनिफेस्ट करने का पहला स्टेप क्या है, पहली सीढ़ी क्या है। तो सबसे पहले आपको सोचना ये है कि आप किस तरह का लड़का या लड़की अपने जीवन में अपने पार्टनर के तौर पर चाहते हैं। उसमें क्या क्या क्वालिटीज यानी विशेषताएं होनी चाहिए, वो दिखने में, बोलने में कैसा या कैसी होनी चाहिए, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि मैनिफेस्टेशन के वक्त आपको क्रिस्टल क्लियर होना होता है कि आप चाहते क्या हैं। और हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी सब क्वालिटीज देखकर ही आपने उस इंसान से प्यार किया और उसे मैनिफेस्ट करने का सोचा। तो अब जब आप क्लियर हैं कि आपको कैसा रोमांटिक पार्टनर चाहिए, तो आप ये सब एक कागज पर या डायरी में लिख लीजिए, और जो लिखा है उसे रोज पढ़िए। अपना सारा फोकस इसी पर रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई, जॉब, काम धाम सब छोड़ के हर वक्त यही सोचते रहें, लेकिन हाँ, दिमाग में, मन में, एट द बैक ऑफ योर माइंड जरूर रखिए। और बाकी चाहतों को जरा सपोर्टिंग रोल में रख दीजिए।
एटलीस्ट तब तक जब तक कि आपका ये सपना पूरा नहीं हो जाता। तो अब तक आप 2 काम कर चुके हैं कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए या कौन चाहिए, एक ये, और दूसरा उसके बारे में सब लिख भी चुके हैं। और ये बात हमेशा अपने दिमाग में, मन में रखते हैं, इसके बारे में ही सोचते हैं। अब जरूरत है अपना फोकस इसी बात पर रखने की। प्यार वैसे भी जिंदगी की जरूरत है, जो हमारी जिंदगी को एक नया मीनिंग देता है, उसमें खुशियाँ लाता है। तो इस पर ध्यान लगाना कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। अब आपने जो ये विश मांगी है, इस पर अडिग रहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आज कुछ सोचा कल कुछ और सोचा। इसलिए जब आप लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने और लिखने लगते हैं तो जरा वक्त लेकर सोचिए और लिखिए, क्योंकि आपका ये मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचेगा। तो अगर आप हर रोज एक नया मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एक ना एक दिन तो पूरे होंगे ही, सब के सब। जी हाँ, लेकिन इन सब में जो आपको चाहिए वो कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए प्यार को मैनिफेस्ट करते वक्त बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना यूनिवर्स के सिग्नल का इंतजार किए अपनी मांगी हुई विश को भूलकर मूव ऑन कर जाते हैं और हमारा इंटरेस्ट कहीं और हो जाता है। और जब तक हमारी पहली विश पूरी होती है तब तक हम उसे भूल चुके होते हैं या उसकी उतनी अहमियत नहीं रहती हमारी लाइफ में। तो मेरी तो यही सलाह है कि बजाय इसके कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को मांगे या ऐसी क्वालिटीज हो वैसी क्वालिटीज हो, ऐसा मैसेज यूनिवर्स को दें, आप कुदरत से ये कहें कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपका पूरी उम्र साथ दे। क्योंकि होता ऐसा है कि हमारी सोच बहुत नैरो होती है और हम ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम डिसाइड भी कर लें तो जरूरी नहीं कि वो सही होगा, मगर जब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ डिसाइड करता है तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होता है। तो अब आप समझ गए ना, या तो पूरी तरह यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए खुद को, या अपनी बात पर, अपने उस सपने पर अडिग रहिए, विश्वास रखिए, फोकस रखिए। अगर ज्यादा वक्त लग रहा है तब भी, तो फिर देखिए कि कैसे आपका सपना पूरा नहीं होता। अच्छा, आप जरा अपनी अब तक की जिंदगी को सोच कर देखिए, क्या आपने जो जो मांगा आपको नहीं मिला? जरूर मिला है। हाँ, कभी जल्दी या फिर कभी देर से, कभी तब जब आप इंतजार कर रहे होंगे और कभी तब जब आप इस बात को भूल भी चुके होंगे। यूनिवर्स कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता। वो हम हैं जो अपनी जिंदगी में होने वाली सभी घटनाओं के पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, और वो होता इसलिए है क्योंकि हमें यूनिवर्स के मास्टर प्लान की खबर नहीं होती। शायद अब आप इस बात के दोनों पहलू समझ चुके होंगे। तो अब आप डिसाइड कर चुके हैं और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और इस बात को लिखकर यूनिवर्स तक पहुंचा भी चुके हैं। अब जो आपको करना है तो सिर्फ विश्वास कि ये सपना एक दिन पूरा होगा। इसी रास्ते पर एफर्ट्स भी कीजिए, लेकिन यूनिवर्स के सिग्नल्स को ध्यान में रखकर। जब आपने यूनिवर्स पर विश्वास किया है, उसे अपनी विश बता दी है, तो वो आपको मायूस कभी नहीं करेगा, लेकिन अपना प्लान और अपना वक्त लेगा। मैनिफेस्टेशन कोई बहुत अलग प्रोसेस नहीं है। इसके लिए आपको बहुत खास करना होगा। बस मन में ठान लिया और उसी विश्वास को लेकर चलते गए, बिना कोई डाउट रखे, बिना किसी नेगेटिव थॉट के, और बहुत सारी पेशेंस और इंतजार की तैयारी के साथ। तो फिर जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपका होगा ही। पाना आप कुछ भी चाहते हैं, लेकिन रूल्स सबके एक हैं, फोकस, फेथ और पॉजिटिविटी। तो ये था आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो उसके लिए मैनिफेस्ट किस तरह से करें। तो जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, हर बार की तरह, कि हो सकता है कि जो मैंने यहाँ व्यूज प्रेजेंट किए हैं अपने, उनसे आप अग्री ना करें, और मेरे जो ये व्यूज बने हैं वो बने हैं ऐसी ही बातों को देखकर, सुनकर, पढ़कर और कुछ ऐसी ही बातों को एक्सपीरियंस करके। तो हो सकता है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हो, आपने कुछ अलग पढ़ा, देखा या सुना हो। जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।